आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक चौक दिया हुआ है आपको, चौक में कंटेन है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन दी रेशो 10:3:12। मतलब आप रेशो लिख लोगे। रेशो कितनी गिवन है आपको, 10:3:12 इतनी गिवन है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ पार्ट्स। सम ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू 10 + 3 + 12 इज इक्वल टू 25। मतलब टोटल सम ऑफ पार्ट्स 25 आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है बेटा फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखो पहले नंबर पे दिया हुआ है आपको कैल्शियम, दूसरे पे कार्बन, तीसरे पे ऑक्सीजन। अब तो हम यहाँ पे जो कार्बन वाली वैल्यू है वो टेक करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3 ओवर टोटल कितना है 25 मल्टीप्लाई 100%। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 3 4 जार 12। मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ गई 12%। ये था इसका फर्स्ट पार्ट 7th का। देन आगे आता है 7th का सेकेंड पार्ट। इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अब उन्होंने दिया हुआ है वेट ऑफ कार्बन। वेट ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है आपको 3 ग्राम्स। तो हम यहाँ से गैस लगाते हैं, तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना होगा, वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ चॉक, टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक कितना आ जाएगा बेटा, तीनों का प्लस, मतलब 3 ग्राम प्लस 10 ग्राम प्लस 12 ग्राम इज इक्वल टू 25 ग्राम। मतलब टोटल वेट जो है चॉक का वो आएगा आपका 25 ग्राम्स। ठीक है, ये था आपका 7th क्वेश्चन। देन आगे करते हैं हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 15%। देखो बेटा, अब अमीना जो है उसने बुक बाय की 275 की, मतलब बाय का मीन्स होता है सीपी। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू ₹275, ये लिख लिया हमने। अब लॉस परसेंट भी गिवन है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 15%। हमने क्या फाइंड करना है, एस पी क्वेश्चन मार्क। एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई सी पी। तो यहाँ पे आएगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई सी पी कितना है बेटा 275 रुपीज़ 275। तो यहाँ पे आ गया 85/100 मल्टीप्लाई 275। 85 एंड 275 दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे आपकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया 233.75। कितना आया 233.75/100। दोनों को डिवाइड किया तो कितना आएगा 233.75 रुपीज़। ये आ गया आपका एस पी ऑफ बुक। एस पी ऑफ बुक कितना आ गया बेटा 233.75 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन करने से पहले हम पहले जो उसमें फॉर्मूला अप्लाई होना है आगे वाले क्वेश्चंस में वो डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारे पास, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस में यूज़ क्या होना है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होना है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। आई इज सिंपल इंटरेस्ट, पी इज प्रिंसिपल दैट इज जिनको बोलते मूलधन, आर इज रेट, टी इज टाइम ओवर 100। ठीक है, अब आता है 9th क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। मतलब आपको पी दिया हुआ है बेटा ₹1200। ठीक है, आर दिया हुआ है आपको 12% एंड ईयर दिया हुआ है आपको 3, मतलब टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, हम हमारे पास आई फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 1200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 ओवर 100। 0 से 0 कट, 12 12 जार 144, 144 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किया 432 रुपीज़ 432 आ गया आपका इंटरेस्ट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे आता है सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या गिवन है आपको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹7500। ठीक है, रेट इज इक्वल टू 5% एंड आपको टाइम वही सेम 3 ईयर दिया हुआ है। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100
इज इक्वल टू पी की वैल्यू ₹7500, आर की वैल्यू 5% एंड टी की वैल्यू 3 ईयर्स ओवर 100। 0 से 0 कट। अब 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 75 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं। रुपीज़ आ गया एज इट एज 75 15 आर ₹1125। ठीक है, इतना आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ₹1125, 1125। ओके, देन आता है आगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, व्हाट रेट गिवन ₹280 एज इंटरेस्ट, मतलब आर आपने फाइंड करनी है। आई आपको गिवन है ₹280 एंड देन गिवन है सम ऑफ ₹56,000, मतलब आपको वहाँ पे पी दिया हुआ है ₹56,000 एंड टी आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। वैल्यूज फिल कर देते हैं जो जो जिसकी वैल्यू है। आई की वैल्यू 280 इज इक्वल टू पी की वैल्यू ₹56,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम आर ही लिखेंगे, टी की वैल्यू 2 ओवर 100। 0 से 0 कट हो गई। अब ये दोनों वैल्यू उस तरफ जाके होंगी डिवाइड, क्योंकि आर के साथ मल्टीप्लाई थी, तो यहाँ पे आ गया आर इज इक्वल टू 280 ओवर 560 मल्टीप्लाई 2। 280 1 ज़ार 280, 280 2 ज़ार 560, तो यहाँ पे आ गया 1/4। 1/4 को आप क्या लिखोगे, 0.25%, मतलब आपका रेट कितना आ गया, 0.25%। ठीक है, देन आ गया था 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मतलब इंटरेस्ट कितना है आपके पास, ₹45 गिवन है। रेट आपको गिवन है 9%। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ ही बोरोड, मतलब आपने सम फाइंड करना है और साथ में टाइम दिया हुआ है आपको 1 ईयर। ठीक है, मतलब आपने बेटा पी फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो पी लिखेंगे, आई की वैल्यू 45 लिख लेंगे, आर की वैल्यू उन्होंने 9 दी है, टी की वैल्यू 1 है, ओवर 100। ये 45 मल्टीप्लाई 100 ओवर 9 इज इक्वल टू पी। 9 5 ज़ार, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, ₹500। ठीक है, मतलब आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹500। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज डन हो गई। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। थैंक यू सो मच। आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। वट इज़ द मीनिंग ऑफ आई, पी एंड आर, टी। आई इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, कि जब आप किसी से उधार लेते हो तो वो आपको नॉर्मली पैसे नहीं देता, मतलब आपको वो ऐसे नहीं देता कि आप ऐसे ही यूज़ कर लो, वो आपको आपसे कुछ ना कुछ ब्याज लेता है। तो यही ये जो आई है आपका, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो वो ब्याज लगाता है, आपको ब्याज लगाता है ना वो वाला। पीस जो आपने उससे अमाउंट लिया, दैट इज़ प्रिंसिपल, जिसको हम पंजाबी में मूलधन भी बोल देते हैं। ठीक है, मूल प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो आपने उधार लिया। आर इज रेट। रेट मीन्स कि वो आपको कितने % पे ब्याज लगा रहा है वो, एंड टी इज टाइम, कि आपको कितने टाइम के लिए लगा रहा है। ठीक है,